Good morning, students. Now, today we discuss the function of blood. Blood carries glucose from liver to the muscles. जैसे हमने देखा था कि लीवर के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ग्लाइकोजन सिस्टम की फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे पास ग्लूकोज रहता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड ही. ब्लड ऑल्सो कैरीज सोलेबल एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होकर किडनी वगैरह के अंदर जाता है. ब्लड कैरीज हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स. ब्लड के अंदर ही हार्मोन घुलते हैं तो ही एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके अंदर चेंजेस आते हैं. ब्लड आल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड इट कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा हमने कल देखा था, हमारे हार्ट से ब्लड लेकर जाता है ऑक्सीजन वाला, लंग्स से जो आती है ऑक्सीजन के साथ ब्लड, वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. तो यानी ब्लड ही मेन सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन करवाता है ट्रांसपोर्टेशन में. इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेनली. ब्लड के अंदर मेनली बच्चों तीन चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, इसके अंदर ये पिगमेंट की वजह से इसका कलर भी रेड रहता है और एफिनिटी विद ऑक्सीजन भी रहती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होती है ऑक्सीजन की ब्लड की वजह से. ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है यानी वाइट ब्लड सेल्स. ये एक्चुअल में डिफेंस आर्मिंग होती है. डिफेंस आर्मी मतलब हमें प्रतिरोधक क्षमता जगाती है हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की. तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेटलेट्स हमारे अंदर. प्लेटलेट्स का मतलब होता है कि इन केस ऑफ लीकेज इन द बॉडी, कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, कट लग गया है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ क्लोट बना देंगे, वहाँ एक धक्का सा जमा देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लीक होना रुक जाएगा. नॉर्मल बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर 1.5 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं. जैसे डेंगू वगैरह के सीज़न के अंदर हम सुनते हैं ना कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए, खतरा हो जाता है. वो इसलिए हो जाता है कि अगर ये डाउन हो गए तो हल्की फुल्की अगर बॉडी के अंदर लीकेज हो गई तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी. और वो ब्लड की लीकेज का मतलब है कि जैसे हार्ट के अंदर लीकेज अगर हो गई, ये हार्ट के अंदर पंपिंग होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर कट लगा है, कहीं पर भी बॉडी में से अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हुई है तो हार्ट तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा. तो ये सिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी बैठना शुरू हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा अगर लीकेज हो गई तो. फिर आता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है मेन 3 चीज़ों से, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. पहले आप आर्टरीज और वेन का सिस्टम समझो कि ब्लड सर्कुलेट जो होता है वो नसों से होता है, जिसको हम कहते हैं मेनली वो आर्टरीज होती हैं और वेन. आर्टरीज क्या होती हैं पहले इसको समझो. ये मोटी होती हैं, इलास्टिक मस्कुलर सेल वाली, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी ये फैल सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, क्योंकि ब्लड जो आर्टरीज में से जाता है वो प्रेशर वाला होता है. फ्लो ऑफ ब्लड इज़ फास्ट एंड जर्की, एकदम झटके के साथ निकलता है, इसलिए इसको थिक भी होना ज़रूरी है और इलास्टिक भी, ताकि ये फटे नहीं, अपने आप कट ना लग जाए, आर्टरी ब्रस्ट ना हो जाए. इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट से जब ब्लड निकलता है तभी वो बड़ा तेज प्रेशर वाला होता है, इसीलिए वो आर्टरीज के थ्रू ही जाना होता है. आर्टरीज की एक खूबी ये है, इट कैन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेकर जाती है. जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिखाया था, रेड कलर की पाइपलाइन होती है हार्ट की, जो रेड कलर की पाइपलाइन है वही आपके सिस्टम के अंदर दिखाती है कि जैसे ये आपको कल दिखाया था, ये रेड कलर से जो बनाया हुआ है ये आर्टरीज है, एक्सेप्ट ये वाली जो 4th चैम्बर में से गई है आर्टरी. तो ये जो आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है रेड कलर की, बाकी सारी जो रेड कलर वाली हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, इसलिए इसको ब्लैक पेन से मेंशन किया है, एक्सेप्ट प्लमनरी आर्टरी. प्लमनरी आर्टरी को छोड़कर जो 4th चैम्बर से है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अदरवाइज आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेती है. वेन्स क्या होती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली लेकर जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए ये पतली चल जाती हैं और नॉन इलास्टिक भी होती है. फ्लो ब्लड इज स्लो होता है और स्मूथ जाता है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं होती वेन में. इट कैरीज ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स हार्ट,
ये पूरे के पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर वापस हार्ट के अंदर पहुंचाते हैं। जैसे कल हमने देखा था, ये पूरे शरीर में से ये ब्लू वाली लाइन यानी वेन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं। एक सिर्फ चीज़ को छोड़कर, एक्सेप्ट प्लमनरी वेन्स, जो फर्स्ट चैम्बर के अंदर एंटर करती है, ये देखो ब्लू वाली, ये फर्स्ट चैम्बर के अंदर एंटर करती है क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ये लंग्स से आती है। लंग्स से आने वाली के अंदर प्रेशर नहीं होता। प्रेशर कब आता है? जब इस मोटर के अंदर सीन चलता है, पंप ये चलेगा तभी प्रेशर बनाएगा। इसलिए बिना प्रेशर वाली ये वाली जो प्लमनरी वेन है, इसमें खून बिना प्रेशर वाला होता है। थर्ड, इसका ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम करता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही पतली पतली, एक्सट्रीमली नैरो 4 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का कैपिलरीज एक पाइपलाइन होती है, कह सकते हैं, विच अकर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे आपको ये दिखाया था, जहाँ आर्टरीज और वेन्स आपस में ज्वाइंट होती है, उनमें से जो एक्सचेंज होता है CO2 और O2 और वेस्ट मटेरियल, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। कैपिलरीज यानी छोटी छोटी सड़कें, GT रोड होता है, आर्टरीज और वेन्स जहाँ से मेन फ्लो होता है। अंदर जैसे आपके एरियाज़ के अंदर सदर बाज़ार, रामनगर के छोटी छोटी गलियाँ, वो समझ लीजिए कैपिलरीज होती हैं। दे ज्वाइन द आर्टरीज एंड वेन्स, वो मेन कनेक्टेड एरिया होता है वेन्स और आर्टरी का। तो कैपिलरीज बिल्कुल ही छोटी छोटी सी नसें से होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।